कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 में हम कर रहे थे प्रश्नावली 11.3 और 11.3 के हमने 1 से लेके 14 तक के प्रश्नों को हल किया। आज है प्रश्न नंबर 15। सवाल है, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। कौन से वृत्त है? अंतः वृत्त यानी अंदर वाला वृत्त, बाह्य वृत्त क्या ज्ञात करना है? परिधि। तो देखिए चित्र देखिए आप, पहले बाह्य वृत्त और फिर अंदर अंतः वृत्त। अब अंदर देखिए दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10 मीटर। कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो देखिए ये जो बाह्य वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इसकी तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या आपको दे रखी है, लेकिन अंदर का जो अंतःवृत्त है इसकी त्रिज्या आपको नहीं दे रखी है। तो हम पहले क्या करेंगे? इस अंतःवृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए दोनों वृत्तों के जो बीच की दूरी है ये 10 मीटर है। तो ये जो दूरी है ये कितनी होगी? ये भी 10 मीटर होगी। तो हम क्या करेंगे? इस 19 मीटर में से इस दो दूरी जो दे रखी है दोनों वृत्तों की, इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे मैंने केंद्र का नाम दे दिया ए, ओ लिखा, ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्या हो गया? बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर, तो हम क्या करेंगे? ये तो ए ओ से लेके जो बी तक की दूरी है इसमें से हम केवल जो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 19 माइनस 10 मीटर। तो 19 में से 10 घटाया तो कितना आया? 9 मीटर। कितना आया? 9 मीटर। क्या ज्ञात करनी है? वृत्तों की परिधि। तो अंतःवृत्त की परिधि, अंतःवृत्त की परिधि सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 तो सूत्र का, अब देखिए पाई का मान कितना दे रखा है सवाल में? 3.14। तो 3.14 इंटू आर कितना निकाला हमने अभी? 9 मीटर। कितना? 9 मीटर। अब हम क्या कर देंगे? सबकी गुणा। तो गुणा करते हैं तो 2 को करेंगे पहले 3.14 से। 3.14 इंटू 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, पीछे से 2 अंक गिनो और क्या लगा दो? दशमलव, यानी 6.28। फिर किससे गुणा करेंगे? 9 से। 9 अट्ठे 72, 7 बच गए। 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 2 बच गए। 9 छंग 54, 55, 56 और 2 संख्या से पहले दशमलव, यानी 56.52 मीटर। ये तो निकला है अंतःवृत्त की परिधि। क्या निकली है? अंतःवृत्त की परिधि। अब हमें निकालना है बाह्य वृत्त की परिधि। तो
तो बाह्य वर्त की तो त्रिज्या देखो आपको दे रखी है 19 मीटर। बाह्य वर्त की त्रिज्या, इसको हमने नाम दे दिया आर, कैपिटल लेटर में। कितनी दे रखी है 19 मीटर। कितनी दे रखी है 19 मीटर। सूत्र वही, बाह्य वर्त की परिधि, बाह्य वर्त की परिधि, सूत्र वही है 2 पाई आर। कितना है 2 पाई आर। करते हैं सवाल को। तो देखिए 2 सूत्र का, पाई का मान आपको दे रखा है 3.14 और त्रिज्या हो गई आपकी आर यानी 19 मीटर। अब इन तीनों की क्या करनी है गुणा। तो 3.14 को पहले हम करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और पीछे से 2 अंक गिना और हमने लगा दिया दशमलव। फिर करेंगे 19 से, किससे करेंगे 19 से। देखिए 9 8 72, 7 बच गए, 9 दूनी 18 और 7 25, 2 बच गए, 9 छंग 54, 55 56 और 1 को किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो वापस वही अंक आता है। देखो जोड़ा 2, 8 5 13, 6 2 8 1 9, 6 5 11, पीछे से 2 अंक गिना और हमने लगा दिया दशमलव। तो संख्या आई 119.32 मीटर। ये निकला आपका बाह्य वर्त की परिधि। पहले हमने ज्ञात किया अंतःवर्त की परिधि, फिर हमने ज्ञात की बाह्य वर्त की परिधि। तो इस सवाल को इस प्रकार से हल करना है। बहुत ही सरल और छोटा सवाल है, इसको पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।